वक्त आ गया कुछ ही दिन दहलाने वाले हॉरर हॉरर शॉर्ट्स वीडियो और क्लिप्स का। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट से पहले जो ये पिछले वाला जो थंबनेल था उस थंबनेल से ही रिलेटेड वीडियो है ये। तो गाइस दूसरा थंबनेल वीडियो चैनल नाम है द बॉटम लाइन। वीडियो जाने गोस टू वेम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हे भगवान! कुछ डरावनी घटनाएं। लुइस वाल्देरास नामक एक शख्स मेक्सिको के किसी नाइट क्लब में काम करते हैं। वो कहते हैं कि कई दिनों से उन्हें और उनके साथियों को क्लब के स्टोर रूम में कुछ अनजानी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। शुरुआत में तो वो सब इसे नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जल्द ही ये आवाज़ें और तेज लगातार आने लगीं। 28 जून 2025 की रात अपनी शिफ्ट में लुइस ने अकेले ही सच का पता लगाने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Voy a grabar porque estoy en mi trabajo y vine a dejar unas cosas, pero aquí siempre se escuchan cosas raras, pero hoy, en el rato que llevo aquí, o sea, de plano ya son ruidos muy raros y voy a ver si puedo grabar algo, cosas viejas, pero la verdad, ahorita yo estoy solito aquí. Tengo mucho miedo, no mames. तो कुछ तो गिरा के आवाज। ¿Qué fue eso? Ay, no sé si sea buena idea. Está súper rarísimo. No sé qué habrá sido, la verdad. Pero donde más escuché es allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No, no mames. Algo se está moviendo allá arriba. No. बस कोई तो काली चीज थी तो बहुत ज्यादा डरावनी। वो उसे देखते भाग गई। No manches. No mames. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames. No mames, no mames. Esto fue lo que se movió. Ay, me está temblando la mano. De hecho, que está como cerrada. Aquí no hay nada. Miren aquí desde... No mames. ¿Qué fue eso? No mames. La verdad es que esta luz que está acá fue la que me hizo... No hay nadie. Es que no sé qué pedo. No mames. ¿Qué fue eso? क्या गिर रहा है? क्या आवाज डरावनी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहले तो उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है, फिर एक टी शर्ट अपने आप स्लाइड हो जाती है, एक टेप रोल भी उछलकर गिर जाता है, और आखिर में एक खौफनाक काला साया चंद सेकंड्स के लिए उनकी तरफ झांकता हुआ रिकॉर्ड हो जाता है। इस सब में हैरान करने वाली बात ये थी कि उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा बाहर से ताला बंद किया हुआ था। तो क्या लुइस के काम करने वाली जगह पर किसी आत्मा या बुरी शक्ति का साया है? इसका जवाब तो अब वो खुद ही बता पाएंगे। टिकटॉक अकाउंट सोई खुलियो लोपेस ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हर वक्त हमारे साथ कोई होता है। इस वीडियो में एक सिक्योरिटी कैमरा ने कथित तौर पर एक भूत को
किसी का पीछा करते हुए कैद कर लिया। कोई तो जा रहा है, कोई तो है बच्चों। लड़की तो पीछे पीछे जा रहा है। फुटेज में देर रात एक आदमी किसी अंधेरी सुनसान गली से गुजर रहा है। वो अपने घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ता है और उसके कुछ ही देर बाद हमें एक सफ़ेद लगभग पारदर्शी एपारिशन कुछ ही दूरी पर उस आदमी का पीछा करती हुई नजर आ जाती है। इंटरेस्टिंगली फ्रेम खत्म होने से पहले ही वो साया हवा में गायब हो जाता है। लोगों का अनुमान है कि जिस तरह से वो साया अचानक प्रकट हुआ और जिस तरह की उसकी अपीयरेंस है, ये सब इसे एक असली भूत की डेफिनेशन में फिट करता है। आपको भी यही लगता है? पर इसे मानना या ना मानना, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। टिकटॉक यूजर आरूछा मैक्सिकी राज्य ज़ाकाटेकास में किसी सुनसान कच्चे रास्ते पे सफ़र कर रहे थे। ड्राइविंग करते हुए अचानक एक दोराहे पर उनकी नज़र किसी ऐसे पर पड़ी जिसकी मौजूदगी ने न केवल उन्हें दहला दिया बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है और इंसानों का भी कोई नामो निशान नहीं, वहां आखिर ये कर क्या रही है। Creo que la vi. Uy, que está bien. Aquí la carretera está bien angosta. Ay, creo que la vi. A ver. Ay, está bien raro. Porque que mandar esta hora aquí. No sé si le pasó algo. Eso es mi preocupación. O sea, si era una persona normal, no estoy diciendo que sea otra cosa. Miren. भाई साहब, Y si es una persona normal, pero no sé si... मतलब इस सुनसान रास्ते पे एक औरत क्या कर सकती है वहां पे? Pero repito, si es una persona normal. Bueno, creo. No sé si le pasó algo. Pero no me da miedo. Sinceramente sí me da miedo bajarme a... Ahí está volteando. Se ve como que viene, pero no, va para allá. Miren, a ver. के पास आ रही है। Está volteando, No sé dónde está. Miren cómo estoy bien sudado. Me está temblando la mano. सड़क पर सफ़ेद कपड़ों में एक अजीब औरत दिखाई देती है। आरूछा अपनी गाड़ी रोक देते हैं और गौर से इस वीरान इलाके में इसकी प्रेजेंस को फिल्माने लगते हैं। मैं होता तो गाड़ी इतनी तेज करता तो उसमें उड़वा देता। रिकॉर्डर की मौजूदगी को तवज्जो नहीं देती और चुपचाप धीरे धीरे सड़क पे आगे की ओर बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वो औरत झाड़ियों के पीछे गायब हो गई और फिर कहीं नजर नहीं आई। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि ये कुख्यात मैक्सिकी चुड़ैल ला योरोना जैसी लग रही है। लेकिन आप बताइए, क्या ये कोई इंसान था या सच में एक चुड़ैल? अर्जेंटीना की मशहूर म्यूजिशियन हिमेना बारोन अपनी एक दोस्त के घर कुछ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस करती हैं। कहानी के मुताबिक वो बाहर बैकयार्ड में बैठी थीं जब उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो फौरन उठती हैं और पलटकर देखती हैं, लेकिन शॉकिंगली वहाँ कोई नहीं था। अब यहाँ तक तो ये घटना ज़्यादा अजीब नहीं लगती,
लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब खिमेना ने बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज देखी। अगर आप वीडियो को जूम करके देखें तो आप तो कोई किसी ने खींचा गाइस। पहली बार में इसे देख पाना सिकंदर मुश्किल किसी ने है, खींचा। लेकिन अगर आप वीडियो को ठीक सही समय पर रोकें तो यकीनन कुछ अजीब सी उंगलियां दिखाई दे जाती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे ही वो हाथ दिखता है खिमेना खड़ी हो जाती है, पर तब भी उनके पीछे कोई नजर नहीं आता। वो बिल्कुल अकेली थी। तो आपको क्या लगता है, भूत या फिर कुछ और? अगला वीडियो शुआब 304 नाम के चैनल से है, जिसमें दो दोस्तों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का फैसला किया जो सामने दिख रहे लड़के विल के साथ लगभग हर रात होता है। उसका कहना है कि उसे अपने डॉर्म रूम में रोज रात लगभग 1 बजे कुछ अजनबी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वो कभी पता नहीं लगा पाया कि वो आ कहां से रही है। इस बार उन्होंने सब फिल्माने का फैसला किया और जो वहां हुआ वो एक अकेले इंसान के लिए दिल दहला देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 1 बजे का समय है। तो हर रात इस समय के आसपास हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें वास्तव में नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये हमें डराने लगा है। देखें कि क्या हम इसे फिल्म पर ले सकते हैं। तो ऐसी की आवाज तो नहीं आ रही। ये वो क्या है? वो एक आवाज थी। मुझे यहाँ देखना दो। अब मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। ये शांत है। मुझे लगता है कि ये रुक गया। ओ भाई कौन? हे भगवान! ठीक जैसे ही उन दोनों दोस्तों को लगा कि शायद अब सब कुछ शांत हो चुका है, अचानक टेबल पर रखी चीजें जोर से हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरती हैं और वीडियो वहीं अचानक बंद हो जाती है। इस वीडियो के बाद ना तो कोई और वीडियो आया और ना ही कोई सफाई दी गई कि उन्होंने आखिर देखा क्या। जो बात इसे और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाती है वो ये कि इस चैनल पर 3 साल वीडियो अपलोड है, वो भी आज से 13 साल पहले की। ये घटना साबित बहुत ज्यादा ही लाना नहीं चाहिए। ये फुटेज एक टिकटॉक यूजर नहीं, की ये कौन सा है जो गेम है? आमतौर पर अपने फॉलोअर्स के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करती है, लेकिन अपनी एक खास लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने कुछ ज्यादा ही खतरनाक करने की कोशिश की। ऐसा भी होता है क्या? दूसरी दुनिया से किसी को बुलाने का प्रयास किया। महिला ने ऑनलाइन सेशन शुरू किया, लेकिन वो जल्द ही तब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया जब उन्होंने आत्मा को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया। Como si me quedara inmovilizada. Mira que se ahora hacen así. Ahora se abre la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Se ve la puerta? Sí. Ábrete. Ábrete, puerta. Que se abra la puerta. Que se abra. No posible. अचानक से गेट खुल कैसे आता है बुलाती? Ay, tu madre, hija de puta. No me toquéis que estoy protegida, No me toquéis que estoy protegida. No vale, ya abro la luz, tío. धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, वो कहती है, लेकिन उसकी आवाज में बढ़ता हुआ डर साफ सुनाई दे रहा है। बजाय इसके कि वो सेशन यही खत्म करे, महिला उसे जारी रखने की गलती कर बैठती है। ¿Te puedes poner delante del espejo, por
delante del espejo, por favor. ¿Te puedes poner delante? Venga, ponte delante del espejo. Te quiero ver. Dios, tu puta madre. No, puta, me caigo. Hostia, chalo, cuidado. Hostia. आखिरकार देर से ही सही बट वो लाइव स्ट्रीम रोक देती है। कई व्यूअर्स का मानना है कि उसने शायद किसी शैतानी शक्ति को बुला लिया था, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ कहने से वापस नहीं जाती। जेसी रोड्रिगज और उनके कुछ दोस्त अमेरिकी शहर एटलांटा से गुजर रहे थे। सड़क किनारे उन्हें एक वीरान पड़ी बिल्डिंग नजर आती है। ये वही बिल्डिंग थी जिसे स्ट्रेंजर थिंग्स में हॉकिंस लैब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस जगह का इतिहास सिर्फ एक टीवी शो से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। ये बिल्डिंग इमोरी यूनिवर्सिटी के ब्रायन क्लिफ कैंपस का हिस्सा थी। 1965 से 1997 तक जॉर्जिया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। सालों तक वीरान रहने की वजह से स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस जगह पर आत्माओं का वास है जो इसके गलियारे में भटकती है। It's moving. I can see. It's closing. That guy rolling out the window. It completely shut. The car is started. Did you see it? She didn't. Oh my god. Oh my god. Look, it's opening again. Wait, get on video. Get on video. Somebody record this. I am. This is paranormal experience. What the fuck? There's no wind either. Like you can just look at the trees right now. They're not moving at all. Completely abandoned. No wind. There's nothing in there. Like you can look at the plants. पूरा खून गया, मैं समझ नहीं आता ये कुछ क्यों कर दिया। There's no explanation for that. It's also so irregular that it can't be. It's opening. It's opening. It's opening. No. Oh, it's opening fast. Okay. दिख नहीं रहा Not तो fast too. What is that? It's opening and closing. You're gonna. ऊपर कोई दिखे, ऊपर कोई है। That's crazy. I need to know the history of this place. Is that a person? We're gonna save her. What is that? Do you see that? Look at my phone. Definitely something moving inside. No, I see it. What is that? I see Is it. that a person? Is that a person? Why does that looks like a person? I'm looking at JC's phone. It looks like a fucking it looks person. like a person. In there. I'm looking at his phone. It's literally a figure. No, I see You're it. recording I that, see right? it. I see it. Okay, so you could play back and show you guys. Oh, okay. Well, okay. I see it. It's different. Please put the video up. I see it. It's a dark figure. It's a dark figure. We're driving. It's a dark figure. We're driving. Oh my god. Ooh, brakes are on. Please. I see a dark figure moving. Oh my god. That's where. अपने कैमरे में उन्हें बिल्डिंग के अंदर एक काला साया मोशनलेस खड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो रहस्यमयी साया वीरान बिल्डिंग के अंदर से उन्हें घूर रहा हो, बिना हिले डुले, बस चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। इस खौफनाक मंजर को देखकर वो ग्रुप तुरंत वहां से निकल जाने का फैसला करता है। तो क्या ये किसी फॉर्मर पेशेंट का साया था? भाई आप लोग वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।